दोस्तों, कुछ आदतें हमारे लिए बहुत भयानक होती हैं। हमें पता होता है कि हमारी इन आदतों की वजह से हमें आगे चल के बहुत नुकसान हो सकता है, लेकिन फिर भी हम इन आदतों को सुधार नहीं पाते। और कभी-कभी इन्हीं आदतों की वजह से हम अपने आप को एक ऐसी मुसीबत में डाल देते हैं जहां से वापस आना लगभग नामुमकिन होता है। आज की कहानी में आपको क्राइम के साथ थोड़ा हॉरर भी देखने को मिलेगा। ये कहानी है 2023 की, जब मध्य प्रदेश में एक लड़के की अचानक से मौत हो जाती है, जिसके बाद वो अपनी माँ के सपने में आके कहता है कि माँ, मेरे साथ जिसने किया है उस इंसान का नाम ये है और इस सच्चाई को दुनिया के सामने बताओ, जिससे कि मेरी आत्मा को शांति मिल सके और मेरी आत्मा को मुक्ति मिल सके और जिससे कि मैं इस दुनिया को छोड़ सकूं। लेकिन उसकी माँ वह सच्चाई अपने बेटे के जो कातिल थे उनकी सच्चाई दुनिया के सामने नहीं लाती और ये राज वो अपने तक ही रखती है। तो ऐसा कौन सा राज था जो उस लड़के की माँ अपने तक ही रख रही थी और क्यों वो इस राज को दुनिया के सामने नहीं बता रही थी, जानेंगे इस वीडियो में। यकीन मानो दोस्तों, इस राज को सुनने के बाद और इसके पीछे की सच्चाई सुनने के बाद आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। साल 2017 मध्य प्रदेश के ग्वालियर में एक शादी होती है। उस शादी को बहुत धूमधाम से सेलिब्रेट किया गया था। शादी में जो पति होता है, जो लड़का होता है, उसका नाम था ध्यान सिंह। ध्यान सिंह पुलिस कांस्टेबल था और वहीं दूसरी तरफ जो लड़की थी उसका नाम था ज्योति राठौर। ज्योति राठौर एक हाउसवाइफ थी। तो ज्योति और ध्यान सिंह की 2017 में धूमधाम से शादी होती है। दोनों बहुत खुश थे। कुछ समय बाद दोनों को 2 बच्चे होते हैं। दोनों लड़के पैदा हुए थे। छोटे बेटे का नाम था मोनू, जो कि लगभग 1 साल का था, और बड़े बेटे का नाम था जतिन राठौर, जिसको घर पे सनी बुलाया करते थे। उसकी उम्र थी 3 साल। अब जब घर में शादी हो गई, 2 बच्चे हो गए, तो अब फैमिली बहुत खुशहाल जिंदगी जी रही थी। ध्यान सिंह जो कि पुलिस कांस्टेबल थे, उनकी पोस्टिंग शहर से बाहर और स्टेट से बाहर इधर उधर लगा करती थी। और जो ज्योति थी वो घर पे रह के अपने बच्चों का पालन पोषण कर रही थी, उनका बहुत ध्यान रखती थी। तो अब कुछ समय बाद ज्योति अपने पति से कहती हैं कि देखो, आप तो बाहर रहते हो ज़्यादातर और आपकी ड्यूटी है तो आपको बाहर रहना भी होगा, और मैं घर में अकेले बोर हो जाती हूँ। तो नीचे हमारे घर में जो नीचे ग्राउंड फ्लोर पे उसमें एक दुकान खोल लेते हैं, और जिससे कि मैं उस दुकान पर बैठूंगी, जिससे कि मेरा मन भी लगा रहेगा और मैं बोर भी नहीं होंगी। तो ध्यान सिंह को अपनी पत्नी की बात सही लगती है और अपनी पत्नी की बात को मानते हुए वो नीचे अपने घर के ग्राउंड फ्लोर में एक दुकान खोलते हैं, जिसमें वो प्लास्टिक का बिजनेस शुरू करते हैं। जो प्लास्टिक मटेरियल होता है, जो हम घर में प्लास्टिक की चीज़ें, बाल्टी और ये सब यूज़ करते हैं, तो वो इस चीज़ का काम शुरू करते हैं और एक नई दुकान की शुरुआत करते हैं। अब नई दुकान खोली तो पत्नी ज्योति राठौर उस दुकान पे बैठती हैं और दुकान चलाती हैं। तो सब कुछ अच्छा चल रहा था, दुकान भी अच्छी चल रही थी। लेकिन अब कुछ समय बाद, कुछ सालों बाद, जो ज्योति राठौर होती हैं वो अपने पति से कहती हैं कि जी, मैं अब इस काम से बोर हो गई हूँ, इस बिजनेस से बोर हो गई हूँ, तो अब हमें दुकान बंद कर देनी चाहिए। लेकिन वहीं दूसरी तरफ ध्यान सिंह चाहते थे कि यार, इतना पैसा लगा है और हमारी दुकान में इतना सारा प्लास्टिक का मटेरियल रखा हुआ है, तो इसको बेच दिया जाए। और ध्यान सिंह की प्लानिंग थी कि वो बिजनेस को और बड़ा करें, वो दुकान को और बड़ा करना चाहते थे, बिजनेस एक्सपेंड करना चाहते थे। तो वो अपनी पत्नी से कहते हैं कि नहीं यार, हमें इस दुकान को, इस बिजनेस को बड़ा करना चाहिए, क्योंकि हमें इससे एक अच्छा प्रॉफिट मिल रहा है। तो अब ध्यान सिंह की प्लानिंग होती है कि हम इस दुकान को बड़ा करेंगे और एक हम फंक्शन रखेंगे, एक इनॉग्रेशन रखेंगे, जिसमें हम अपने रिश्तेदारों को, रिलेटिव को बुलाएंगे और आसपास के लोगों को ही बुलाएंगे, जिससे कि हमारी दुकान का एडवर्टीजमेंट हो। तो जिसके लिए ज्योति भी ओके कर देती है कि ठीक है, ऐसा कर लेते हैं। तो अब 28 अप्रैल 2023 को फैमिली में एक फंक्शन रखा जाता है। वो फंक्शन बेसिकली उसी दुकान की एक रीओपनिंग थी। फिर सारे लोग, फंक्शन चलता है, सारे लोग आते हैं, रिलेटिव्स आते हैं, सारे रिश्तेदार आते हैं, आसपास के लोग आते हैं, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ और उनको दुकान के बारे में पता चल सके, जिससे कि उनका बिजनेस अच्छा चल सके। तो अब सब कुछ अच्छा चल रहा था, सारे लोग अपनी पार्टी में एंजॉय कर रहे थे, सब खा रहे थे, पी रहे थे, लोग नाच रहे थे, झूम रहे थे। तो सब कुछ अच्छा चल रहा था। लेकिन अचानक से रात के 8 बजे उनके घर की 2nd फ्लोर से किसी चीज़ की गिरने की आवाज़ आती है। ऐसा लगता है कि उनके घर के 2nd फ्लोर से कुछ चीज़ नीचे गिरी है और बहुत तेज़ आवाज़ आई है। वो जब चीज़ नीचे गिरती है तो लोगों की चीखने चिल्लाने की आवाज़ आती है। फैमिली मेंबर्स जाके देखते हैं तो वो जो चीज़ गिरी थी वो कुछ और नहीं, ध्यान सिंह और ज्योति का बड़ा बेटा जतिन था। जतिन 2nd फ्लोर से नीचे गिर गया था और उसको बहुत ज़्यादा सर पे चोट आई थी। फंक्शन को रोक दिया जाता है, पार्टी को बंद कर दिया जाता है और फैमिली मेंबर्स घबरा जाते हैं। ध्यान सिंह का रो रो कर बुरा हाल था, ज्योति का रो रो कर बुरा हाल था, और वो तुरंत अपने बेटे को हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। हॉस्पिटल में जांच होती है, उसको ठीक करने की कोशिश की जाती है, और जो बेटा था जतिन, वो 24 घंटे सर्वाइव करने के बाद फाइनली अपना दम तोड़ देता है। उसने 24 घंटे हॉस्पिटल में सर्वाइव किया और फिर उसकी मौत हो गई।
तो जब उसकी मौत हुई तो घर में अचानक से मातम फैल गया। जो एक अच्छी खुशी का माहौल था, पार्टी का माहौल था, वो अचानक से अगले ही दिन 24 घंटे बाद अचानक से मातम में बदल गया। तो अब घर का माहौल बिल्कुल ख़राब हो गया था और हर जगह घर में दुख ही दुख था। उसकी माँ का रो रो कर बहुत बुरा हाल था, पिता भी बहुत दुखी थे। अब ज्योति और उसके हस्बैंड ध्यान सिंह के पास अब एक ही चीज़ थी कि जो उनका दूसरा बेटा बचा है, अब उसी के सहारे आगे की ज़िंदगी हमें निकालनी होगी। उनको ये जो कड़वा सच था ये उन्हें एक्सेप्ट करना पड़ा। तो अब कुछ दिन बीतते हैं और कुछ दिन बीतने के बाद जो जतिन राठौर था, जो बेटा था जिसकी डेथ हुई थी, उसकी माँ ज्योति राठौर के सपने में वो उनको दिखाई देता है। अब ज्योति के सपने में उनका बेटा उनको दिखता है और सपने में आकर वो उनसे कहता है कि माँ, जिसने मेरे साथ ये किया है वो ये है और इस सच्चाई को आप दुनिया के सामने बताओ जिससे कि मेरी आत्मा को शांति मिल सके। लेकिन ज्योति ने सोचा कि शायद अभी रिसेंट हुआ है, ये मेरे बेटे के साथ अभी जल्दी में उसकी मौत हुई है, तो शायद इस वजह से वो मुझे सपने में दिख रहा है। लेकिन जब ये चीज़ रोज़ होने लग गई और रात को सोते हुए ज्योति चिल्ला चिल्ला कर उठती थी, तो उसके पति को इस चीज़ की चिंता हुई। उसके पति ने ज्योति को तुरंत हॉस्पिटल में वो लेके गए और हॉस्पिटल में चेकअप के लिए एडमिट कराया। डॉक्टर्स ने पूरी बॉडी की चेकअप किया, सब कुछ चेक किया, लेकिन ज्योति बिल्कुल नॉर्मल थी, ज्योति को कोई तकलीफ नहीं थी। तो डॉक्टर ने ये बोल के डिस्चार्ज कर दिया कि इनको कोई प्रॉब्लम नहीं है अभी, क्योंकि रिसेंट ये इंसिडेंट हुआ है तो इस वजह से शायद इनके दिमाग पे गलत असर पड़ा है। तो अब ज्योति घर आ जाती है और अब हस्बैंड जो ध्यान सिंह था वो अपनी पत्नी का भी ख्याल रखता था। तो अब ये चीज़ें अच्छी होने की बजाय और ख़राब होती गईं। पहले ज्योति के सपने में वो रात को आता था, लेकिन अब जब भी ज्योति अपनी आंखें बंद करती, चाहे वो दिन हो चाहे रात हो, उसका बेटा उसको उसकी आंखों के सामने आता और यही बात कहता कि माँ, मेरे जो कातिल हैं उनको दुनिया के सामने लाओ और सच्चाई दुनिया को बताओ। अब जब हालत ज़्यादा ख़राब हो गई तो ज्योति के पति ने, ध्यान सिंह ने, ज्योति को एक साइकियाट्रिस्ट पे दिखाया। साइकियाट्रिस्ट पे कुछ सेशंस हुए, सेशंस में भी उसको नॉर्मल बता दिया गया कि ज्योति नॉर्मल है, इसको कोई दिमागी प्रॉब्लम नहीं है। तो अब जब ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई तो ध्यान सिंह ने सोचा कि ये कोई शायद ऊपरी बाधा होगी, ये कोई जादू तंत्र और भूत प्रेत का कुछ इसमें मैटर होगा। तो ध्यान सिंह अपनी पत्नी ज्योति को एक किसी तांत्रिक पर लेकर जाता है। उसको तांत्रिक को दिखाया जाता है, पंडितों को दिखाया जाता है, मंदिरों में दिखाया जाता है, लेकिन सब कुछ नॉर्मल था। सब यही बोल रहे थे कि इनके साथ कोई भी दिक्कत नहीं है, ये बिल्कुल ठीक हैं। अब जब ध्यान सिंह ये सब सुनते हैं कि यार तांत्रिक ने भी बोल दिया है, सबने ये बोल दिया है कि ये नॉर्मल है, तो फिर वो अपनी पत्नी को घर पे लेके आते हैं, ज्योति घर पे आ जाती हैं। लेकिन ज्योति की हालत में बिल्कुल भी सुधार नहीं था, उनकी हालत और दिन पे दिन बदतर होती जा रही थी। फिर एक दिन ज्योति ने थक हार के अपने पति को एक बात बताई और वो एक ऐसी बात थी जिसे सुनकर ध्यान सिंह के पैरों तले जमीन खिसक गई। उनको बहुत तगड़ा झटका लगा। ज्योति ने अपने पति को बताया कि हम सब सोच रहे थे कि जो हमारा बेटा है जतिन, उसकी वो जो टेरेस से गिरा है, हम सोच रहे थे कि शायद वो खेल रहा था, खेलने की वजह से तो उसका पैर स्लिप हो गया होगा, इसलिए वो नीचे गिरा है। लेकिन ऐसा नहीं है। दरअसल जब वो ऊपर था तो मैंने ही उसको छत से धक्का दे दिया था और मेरी इंटेंशन ये थी कि उसको छत से धक्का दे दिया जाए। जो हमारी नीचे दुकान है ग्राउंड फ्लोर पे, मैं उसको अपनी दुकान के ऊपर गिराऊंगी, जिसकी वजह से सब ये सोचेंगे कि ये दुकान शापित है। क्योंकि मैं नहीं चाह रही थी कि दुकान मैं करूं और दुकान पे बैठूं, क्योंकि मैं इससे बोर हो गई थी। तो मैंने सोचा कि अगर मैं जतिन को दुकान के ऊपर गिराती हूं तो सब लोग सोचेंगे कि ये दुकान शापित है और इसे बंद कर देना चाहिए। पर मेरी बिल्कुल भी इंटेंशन नहीं थी कि जतिन की डेथ हो जाए। मैं चाह रही थी कि सिर्फ इसको थोड़ी बहुत चोटें आएँ, जिससे कि सबको लगे कि हाँ भाई इस दुकान को नहीं चलाना चाहिए। अब ये सुन के ध्यान सिंह बिल्कुल वो शॉक हो गया था कि यार मेरी पत्नी अपने बेटे के साथ, हमारे बेटे के साथ ऐसा कैसे कर सकती है। जिस माँ ने अपने बेटे को 9 महीने गर्भ में रखा, वो ही अपने बेटे के साथ ऐसा कैसे कर सकती है, सिर्फ इतनी सी बात के लिए कि दुकान नहीं चलानी। तो अब ये सब होता है। लेकिन ध्यान सिंह क्योंकि पुलिस कांस्टेबल था, उसने और भी केसेस वो देखता था, सॉल्व करता था, तो उसको अपनी पत्नी की इस बात पर विश्वास नहीं हुआ। वो अपनी पत्नी को वापस उसी टेरेस पर लेकर गया और उसको बोला कि आप इस क्राइम को जो तुमने किया था उसको रिक्रिएट करो, उसको फिर से करो कि जतिन कहाँ खेल रहा था, तुमने उसको कहाँ से बुलाया, फिर तुमने उसको कैसे धक्का दिया, किस एंगल में धक्का दिया। तो जब ज्योति से जब वो पूछ रहा था तो ज्योति सेटिस्फैक्ट्री आंसर नहीं दे रही थी। ज्योति कभी कुछ बता रही थी, कभी कुछ बता रही थी। तो उसकी जो स्टेटमेंट्स थी वो मिसमैच कर रही थी, जिसकी वजह से ध्यान सिंह को उस पर अब शक होने लगता है कि ज्योति अभी भी झूठ बोल रही है, कुछ तो है जो ज्योति छुपा रही है। तो अब जब उसको ज़्यादा शक होता है तो अब धीरे धीरे वो फ्रेंडली होना शुरू हो जाता है। अब जो ध्यान सिंह था वो अपनी पत्नी को बहुत कंफर्टेबल कर लेता है। वो कहता है कि कोई बात नहीं, चलो जो हुआ सो हुआ, लेकिन इसके पीछे की सच्चाई बताओ। तो जब ध्यान सिंह ज्योति को बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल कर लेता है तो ध्यान सिंह को ज्योति कुछ कुछ बातें बताती हैं, जिसके बाद ध्यान सिंह तुरंत पुलिस स्टेशन जाता है। पुलिस स्टेशन जाने के बाद वो अपनी पत्नी ज्योति के खिलाफ
कंप्लेंट दर्ज कराता है और पुलिस को सब कुछ बताता है कि देखो ऐसे ऐसे हुआ था और इसने इतना एडमिट कर लिया है कि इसी ने हमारे बेटे को धक्का दिया था। तो अब पुलिस जब वो बताता है, क्योंकि अब वो पहले से ही कांस्टेबल था, पुलिस में था, तो पुलिस इस केस को थोड़ा सीरियसली हैंडल करती है और ज्योति को पूछताछ के लिए बुलाती है। ज्योति फिर अपने स्टेटमेंट्स बदल रही थी, कभी कुछ बोल रही थी, कभी कुछ बोल रही थी, जिसके बाद ज्योति को पुलिस अरेस्ट कर लेती है। अब जब ज्योति को अरेस्ट किया तो उसके बाद जब ज्योति रात को सोती है, जेल में रह रही थी वो और रात को सोती है, उसको फिर अपना बेटा जतिन सपने में दिखता है और रात को फिर ज्योति चिल्ला चिल्ला कर बोलती है, वो चिल्ला चिल्ला कर कुछ बातें करती है, तेज तेज बातें करती है, सोती हुई बातें करती है, जिसकी वजह से पुलिस के जो और भी कर्मचारी थे और भी जो कैदी थे वो भी परेशान हो गए थे कि यार ये क्या हो रहा है इसके साथ। तो अब पुलिस वाले उसको बोलते हैं, लेकर जाते हैं और उसको फिर से उससे पूछताछ करना शुरू करते हैं, एक अपने अलग तरीके से पूछताछ करना शुरू करते हैं कि बोलते हैं कि ज्योति देखो, हमने तुम्हें सब जगह दिखा दिया, तुम्हारे पति ने तुम्हें हॉस्पिटल में, तांत्रिक को सब जगह दिखा दिया, और जो हकीकत है, जो सच्चाई है, तुम कुछ छुपा रही हो। देखो तुम सच बता दो, अगर तुम सच बता दोगी तो तुम्हारे साथ जो ये प्रॉब्लम हो रही है, दिक्कत हो रही है, ये बिल्कुल ठीक हो जाएगी, ये बिल्कुल सही हो जाएगी। तो जो भी कुछ हुआ था वो हमें सच सच बता दो जिससे कि तुम ठीक हो जाओ। तो अब ज्योति एक ऐसा भयानक सच बताती है जिसे सुनकर सबके रोंगटे खड़े हो गए थे। ज्योति ने बताया कि जब वो दुकान करती थी तो उसकी दुकान पर एक लड़का आता था जो कि उसके पड़ोस में ही रहता था, जिसका नाम था उदय। वो उदय नाम का लड़का हमारे पड़ोस में ही रहता था और वो हमारी दुकान पर सामान लेने आता था। तो शुरू में वो सामान लेने आया, फिर धीरे धीरे मेरी उदय से बात होनी शुरू हो गई और ये बातें धीरे धीरे अब दोस्ती में बदल गई। अब दोनों में दोस्ती हो जाती है और दोस्ती के साथ दोनों में अब एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर शुरू हो गया। अब उदय बहुत फ्रीक्वेंटली ज्योति से उसकी दुकान पर मिलने आता था। दुकान क्योंकि घर के नीचे ही थी, तो अब धीरे धीरे टाइम गया और धीरे धीरे दोनों इंटीमेट भी होते हैं। घर के ऊपर अपने कमरे में जाके दोनों फिजिकल रिलेशनशिप बनाते हैं। तो अब दोनों में इंटीमेशन भी शुरू हो गया। तो अब ज्योति चाह रही थी कि जिस दिन उनका फंक्शन रखा गया है उस दिन उदय भी उनके घर पे आए। तो उदय उस दिन उनके घर पे आता है। तो जब फंक्शन चल रहा था और सारे लोग अपने खाने पीने में, नाचने में बिजी थे, पहले उदय छत पे गया, फिर कुछ समय बाद, कुछ मिनटों बाद ज्योति उसके पीछे चली गई। सब लोग अपना इन्वॉल्व थे, नीचे खा रहे थे, पी रहे थे, पार्टी एंजॉय कर रहे थे, छत पे कोई भी नहीं था। ऊपर जाने के बाद एक रूम था ऊपर जिसमें दोनों ने इंटीमेशन करना शुरू, दोनों ने फिजिकल रिलेशनशिप बनाना शुरू कर दिया। अब ये चीज़ जतिन ने नोटिस की कि मेरी मम्मी छत पे गई हुई है और अभी तक नीचे नहीं आई है। तो वो कुछ 10 मिनट बाद लगभग, जब वो ऊपर गई उसकी माँ, उसके लगभग 10 मिनट बाद जतिन भी छत पर जाता है। और जब जतिन छत पर जाता है और जब वो रूम को देखता है, रूम का गेट खोलता है, रूम का गेट लॉक नहीं था। जब वो रूम का गेट खोलता है तो वो देखता है कि उसकी माँ और पड़ोस में जो उदय रहता है वो दोनों कॉम्प्रोमाइजिंग सिचुएशन में हैं। अब ये देख के ज्योति बहुत ज़्यादा डर जाती है। वो सोचती है कि अब ये नीचे जाकर अपने पापा को सब कुछ बता देगा, जिसके बाद सबको पता लग जाएगा और मेरा भांडा फूट जाएगा और फिर मेरे साथ आगे बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। तो वो अपने बेटे को कॉलर से खींचते हुए जाती है और कॉलर से खींचने के बाद ऊपर टेरेस से, फ्लोर से उसको नीचे धक्का दे देती है। ये ज्योति ने अपने मुंह से ये सच्चाई बताई, जिसके बाद जो वहाँ खड़े थे पुलिस और उसका पति सब दंग रह गए कि यार एक माँ ऐसा कैसे कर सकती है, सिर्फ अपने रिश्तों को छुपाने के लिए अपने ही बेटे के साथ ऐसा कैसे कर सकती है। जिन लोगों ने इस क्राइम के बारे में सुना वो सब दंग रह गए कि यार ऐसे कोई माँ कैसे कर सकती है। ज्योति का ये बयान सुनने के बाद पुलिस ने तुरंत ज्योति को अरेस्ट कर लिया। अब ज्योति के सपनों में उसका बेटा नहीं आता क्योंकि सच्चाई पूरी दुनिया के सामने आ चुकी है। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी। उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपको कुछ सीखने के लिए ज़रूर मिला होगा। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें जिससे कि वो भी अलर्ट रह सकें। तो अपना ख्याल रखिए, अपनी फैमिली का ख्याल रखिए और ऐसे ही ट्रू क्राइम स्टोरीज देखने के लिए वीडियो लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें जिससे नेक्स्ट वीडियो आपसे मिस ना हो।